पढ़ना और पढ़ाना ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। कोई काम नहीं है, मगर जब काम है तो इस काम का भी कोई मकसद जरूर है। क्यों किया जा रहा है, मकसद क्या है? इतनी अहम चीज है ये पढ़ाई और ये तालीम, एजुकेशन, कि आज जगह जगह पर स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं। बोलो है कि नहीं? आज एक कारोबार बन चुका है ये। मोटी मोटी फीस और मोटी मोटी रकमों की को लेकर के एजुकेशन की तिजारत की जा रही है। इतनी नफा बख्श और इतनी अहम चीज है ये तालीम। गरीब आदमी है वो भी पढ़ना और पढ़ाना चाहता है, अमीर आदमी है वो भी पढ़ना और पढ़ाना चाहता है। बोलो हर एक पढ़ना और पढ़ाना। आदमी ये जानता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। पढ़ना और पढ़ाना ये काम है और हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। बोले है कि नहीं? क्यों? बेमकसद कोई काम नहीं होता है। अब वो मकसद छोटा हो या बड़ा हो। एक नन्हा बच्चा भी जब तड़पता है तो उसकी तड़प का मकसद होता है। एक 12 साल का बच्चा भी अगर कुछ करता है तो उसके करने का भी मकसद होता है। 25 साल का जवान भी अगर कुछ करता है तो उसके करने का मकसद होता है। 60 साल का बूढ़ा भी अगर कुछ करता है तो उसके करने के पीछे कोई मकसद होता है। बेमकसद कोई चीज नहीं की जाती। जलसा करना भी मकसद है और जलसे में आना भी मकसद है। बोलो है? वाह क्या बात। हर चीज का एक मकसद है, हर फेल का एक मकसद है। बेमकसद अगर कोई काम हो तो ये तज़िये औकात कहा जाता है, वक्त का बर्बाद करना कहा जाता है। जो भी इंसान अक्लमंद होगा, दाना होगा, समझदार होगा, वो बेमकसद कुछ नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। हर एक काम के करने के पीछे कोई मकसद होगा। अब वो मकसद चाहे अच्छा हो या वो मकसद चाहे बुरा हो, लेकिन होगा कोई ना कोई मकसद। एक चोर चोरी करता है तो वहां भी मकसद होता है। एक आदमी हलाल तरीके से रोजी कमाता है तो वहां भी मकसद होता है। लेकिन वहां हलाल मकसद है, जायज मकसद है, और यहाँ नाजायज मकसद है। अब जब मकसद नाजायज हो गया तो फेल भी नाजायज। बोलो तवज्जो है आपकी? मैं इसी तरह की गुफ्तगू करना चाहता हूं, वरना मैं वो गुफ्तगू की हर जुमले पे नारे लग सकते हैं, लेकिन आज की जो जरूरत है वो सुनो। बेमकसद कुछ नहीं, कोई भी दाना नहीं करता। हाँ, अगर कोई दीवाना हो तो अलग बात है, पागल हो, अक्लो खिरत से बेगाना हो तो बेमकसद काम करता है। समझ में नहीं आता है ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन अगर वो दीवाना बहलोल जैसा हो तो उसका भी काम बेमकसद नहीं होता। जमीन पर रेत बनाता है और जन्नत के महल को बांट दिया करता है, वहां भी मकसद होता है। सुभान अल्लाह, मकसद होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, पढ़ाई का क्या मकसद? पढ़ने का क्या मकसद है? पढ़ाने का क्या मकसद है? मैं आम पढ़ाई की बात कर रहा हूं, सिर्फ मदरसे की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मुतलक पढ़ाई की बात कर रहा हूं, और किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। सारे धर्म वालों से मेरा सवाल है, पढ़ाई क्यों?
मोटी मोटी फीसें दे करके आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूल में अच्छे से अच्छे पढ़ाते हो, अच्छा से अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हो। मैं पूछना चाहता हूं इस पढ़ाई का मकसद क्या है? क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्यों रुपया खर्च कर रहे हैं? तो जब दुनिया के लोगों से इसका मकसद पूछोगे ना, चाहे वो पढ़ाने वाले पेरेंट्स हो या पढ़ने वाले बच्चे हों, तो 90% की जबान ये होगी, हम इसलिए पढ़ाते हैं। बच्चे कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा कैरियर अच्छा हो जाए, ताकि हमारी लाइफ बेहतरीन हो जाए, ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाए। बोलो यही है मकसद ना? क्यों, कैसे रोशन हो जाएगा मुस्तकबिल? तो कहते हैं पढ़ाई करेंगे, बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी, अच्छा ओहदा मिल जाएगा, अच्छी सर्विस मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, कैरियर दुरुस्त हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मतलब तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम रोजगार हासिल करो, यही मकसद हुआ ना? इसलिए पढ़ रहे हो ताकि तुम्हें दुनिया की तरक्कियां मिल जाए, बड़े अच्छे मकान बन जाएं, बड़ा सा ओहदा पे पहुंच करके तुम कामयाबी हासिल करो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए। रुपए के लिए पढ़ रहे हो और पढ़ा रहे हो, दौलत के लिए पढ़ और पढ़ा रहे हो। याद रखो, अगर इल्म का ये मकसद है तो ये बहुत घटिया मकसद है। तालीम का अगर ये मकसद है, ये मकसद बहुत घटिया मकसद है, ये अच्छा मकसद नहीं, ये आला मकसद नहीं है। अगर इस मकसद से आपने पढ़ाया तो यही लड़का आगे बढ़ करके जब डीएम बनेगा, जब कलेक्टर बनेगा, जब मिनिस्टर बनेगा, जब किसी ओहदे पर पहुंचेगा तो एक कलम चलाने के लिए ये रिश्वत भी लेगा, लोगों की जेबों पे डाका डालेगा। बड़ा डॉक्टर बनेगा तो ये बगैर फीस के किसी मरीज का इलाज ना करेगा। अरे काश इसके जहन में ये बात हो कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा कैरियर बने या ना बने, हमारा कैरेक्टर बन जाना चाहिए, हमारा हमारा अमल। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो मकसद अच्छा है या ये मकसद अच्छा है? आज कितनी ज्यादा चोरी चकारी और रिश्वत का बाजार गर्म है। कहीं भी चले जाओ, पढ़ लिख करके किसी ओहदे पे पहुंच गया तो पैसे की कमाई हो रही है। क्यों? वो कहता है हमने पैसा दे के पढ़ा है और इसीलिए पढ़ा है। तो अब इंसानियत खत्म हो गई, दौलत की सिर्फ ख्वाहिश पैदा हो गई। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ना? ये लीडरी भी हो रही है, ये नेतागिरी भी हो रही है। तो इसीलिए बोलो आज इसका नुकसान कितना बड़ा सामने जानते हैं ना? क्या मकसद है? दुनिया हासिल कर। बोलो यही है ना? ये दुनिया का मिजाज बोलता है, ये मकसद है। और जब ये मकसद है तो इकबाल कहते अकबर इलाहाबाद, ये मकसद था हमें अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का। तो हाल क्या हुआ? पढ़ के अंग्रेजी में दाना हो गया, कम का मतलब ही कमाना हो गया। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला भी तशरीफ ले आए, चेहरे की देबत बहुत जल्दी कम का मतलब ही कमाना हो गया। क्या कहूँ अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, पूरी जिंदगी सिमट गई यहीं पर। मकसद क्या था? रोजगार। मकसद क्या था? दौलत। लेकिन आओ इस्लाम के नजरिए से पूछें कि इस्लाम तू बता कि पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए, क्यों तालीम हासिल करें, पढ़ाई किस लिए की जाए? तो मजहब इस्लाम ने साफ लफ्जों में बता दिया,
ये लोगों, पढ़ने का मकसद न दुनिया होना चाहिए, न दुनिया की दौलत होना चाहिए, न दुनिया के मालो असबाब होने चाहिए, ना तो कोई और चीज पेशे नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को अपना मकसद बना लिया तो याद रखो ये मकसद तो तुम्हें हासिल हो जाएगा मगर सुकून न मिलेगा। दौलत बढ़ती जाएगी, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, तुझे सुकून न मिलेगा। तेरा मकसद ये नहीं है कि तू दुनिया हासिल करे, तेरा मकसद ये है कि तू खालिक़े कायनात की रिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। तो तालीम का मकसद तालीम बराए रोजगार, रोजी तो रब देवे करेगा। अल्लामा परवेज साहब क़िबला भी आ गए, सुभान अल्लाह। ये सारे उलमा की दुआएं मेरे साथ हैं। हजरत से पूछें, मरने के पहले ही मुकद्दर हो जाता है किसको कितना मिलेगा? बोलो, अभी आया नहीं जमीन में, मगर पहले सब क्लियर, कितना मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। और जब तक सब ले नहीं लेता है मौत का फरिश्ता हाथ भी नहीं लगाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे यार, जो तुम्हारा है वो तो तुम्हें मिलेगा। शहर में रहो तब भी मिले, बस्ती में रहो तब भी मिले, बयाबान में रहो तब भी मिले, जंगल में रहो वहां भी मिले। अगर किसी चट्टान के अंदर हो और वहां ना कोई रास्ता हो, ना कोई आने जाने की हवा का सुराख हो, मगर रब देने पे आए तो वहां भी वो अपनी मखलूक को रिज़्क़ पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल जाएगा। तो रोजगार का जरिया तालीम, सुभान अल्लाह। तालीम बराए रोजगार नहीं, इस्लाम कहता है तालीम बराए रिज़ाए परवरदिगार। सुभान अल्लाह। इसलिए पढ़ो कि तुम्हें तुम्हारे खालिक की मारिफत हासिल हो, सुभान अल्लाह, और उसकी रिज़ा के मुताबिक तुम जिंदगी गुजार सको। तालीम का मकसद ये बनाया। क्योंकि हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। यहाँ हजरत मुतलक आया है इल्मन, इल्मे दीन, इल्मे दुनिया की बात नहीं। ये तो हमने बांट रखा है, ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म। हमने जो मदरसों में पढ़ाया वो दीन, जो स्कूलों में पढ़ा वो दुनिया। ये तकसीम ही गलत है। वाह 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 वाह, क्या बात। आओ मैं बताऊं दीन क्या है और दुनिया क्या है। दीन हर वो चीज है जो अल्लाह के जिक्र के करीब कर दे, और दुनिया हर वो चीज है जो अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, गाफिल कर दे। वो चीज दुनिया होती है, और ऐसी दुनिया की मुज़म्मत कुरान में भी आई है, और ऐसी दुनिया की मुज़म्मत अहादीस पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गाफिल करे और जो गाफिल ना करे वो दुनिया नहीं। अगर कोई बुखारी पढ़ के भी गाफिल ना तो वो दुनिया का इल्म हासिल किया। कोई कॉलेज की तालीम हासिल करके भी आबिद और नमाजी रहा तो उसकी कॉलेज की तालीम ये दुनिया की तालीम नहीं है, ये दीन की तालीम। बोल दो सुभान अल्लाह। बात आई, मुतलक इल्म की बात आई। जो इल्म हासिल करे लिगैरिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के अलावा के, अल्लाह की खुशनुदी मकसूद ना हो, उसके अलावा वो, अब उसके अलावा में कई चीजें, या तो दुनिया की दौलत, या तो शोहरत, या इज्जत, या इसलिए इल्म हासिल करे कि हम आलिम बन जाएंगे, हम कारी बन जाएंगे, हम हाफिज बन जाएंगे, हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेंगे तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लोगों की तवज्जो हमारी तरफ होगी, हम जिधर से गुजरेंगे हटो और बच्चों के नारे लगेंगे। तो याद रखो कल कयामत के दिन ऐसा इल्म हासिल करने वाले के लिए रब फरमाएगा, फरिश्तों इसे
उसे घसीट करके जहन्नम में डाल दो, वो कहेगा ये अल्लाह मैंने इल्म हासिल किया। रब कहेगा तूने इल्म मेरी रजा के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत और नमूद के लिए हासिल किया था, इसलिए तेरा ठिकाना जहन्नम। तवज्जो फरमाइए। तो इल्म का मकसद क्या है? अल्लाह की खुशनुदी। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और एक हदीस सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तअल्लमा इल्मन ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब अरज़न मिन दुनिया लम यजिद अरफ़ल जन्नह। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो कोई इल्म हासिल करे, मन तअल्लमा इल्मन, कोई भी इल्मन की तनकीर ये बताती है कि हर इल्म को कोई भी अगर कोई हासिल करे तो उसे ना हासिल करे मगर इसलिए कि दुनिया से कुछ नफा उठाए, दुनिया से कुछ नफा उठाए, तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है मियाँ, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। तो इस्लाम ने जो नजरिया दिया तालीम के मकसद का, वो ये दिया है कि ये तालिबे इल्म तेरे पेशे नजर दुनिया या दुनिया की शोहरत, इज्जत और मकबूलियत नहीं होनी चाहिए, रब की रजा होनी चाहिए और खिदमत इंसानियत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ये मकसद होना चाहिए। हम इल्म हासिल करेंगे, रब की इबादत करेंगे और मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। यही वजह है सोच बच्चों, आज बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं, बच्चे क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों के जहन में गलत बात डाल दी। यही वजह कि हम पसपा हो रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा, तो जो फरमाए, किसी कहने वाले ने कहा किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। वाह वाह वाह। कोशिश ये करो हमने किया क्या है, हमने अपने बच्चों के जहन में बात क्या डाली। बात आ रही समझ में? सुनो, अक्सर मुहद्दिसीन ने, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दीगर हजरात, तमाम उलमा बैठे पूछें, जब हदीस की किताब आप उठाएंगे तो सबसे पहली हदीस जो लिखते हैं वो लिखते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात। सुभान अल्लाह। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। पढ़ने जा रहे हो, ये एक अमल है, अमल करने से पहले नियत दुरुस्त कर लो कि अब तुम बुखारी पढ़ोगे, अब तुम मुस्लिम पढ़ोगे, अब तुम मिशकात पढ़ोगे, अब तुम तिरमिज़ी पढ़ोगे। तुम्हारे इस पढ़ने का मकसद क्या है? अपनी नियत दुरुस्त कर ले। तेरा मकसद कुछ नहीं है, कुछ रहे ना रहे, बस ख्वाहिश ये करो मेरे रब की रजा मुझे हासिल हो जाए। अपनी नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। गालिबन इकबाल ने कहा है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। और अकबर इलाहाबादी कहते हैं, सुनो बच्चों, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूमो, जायज है जहाजों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे मिस्टी की रखो याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जहां भी रहो अपने माबूद को याद करते रहो और अपनी हकीकत को याद करते रहो। सुभान अल्लाह। मकसद इल्म ये होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बहुत सी बातें आ गई ना। अच्छा, ये चीजें कहाँ सिखाई जाती है? ये मदरसों में सिखाई जाती है। अब आ जाओ, हम यही पहलू पे आ गए। मदरसे और दुनिया के दीगर तालीमी इदारों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि और इदारे तो मकसद तालीम ही भूल गए, मगर मदरसे हैं जो तालीम का सही मकसद बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो तालीम का सही मकसद बता रहे हैं।
मदरसों में तालीम भी होती है और तरबियत भी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तालीम भी है और तरबियत भी है। यही वजह है कि मदरसे की तालीम जितनी मुअस्सिर है और जो इसका नतीजा निकल के आता है वो देख लो। जिन्होंने मकसद दुनिया को बनाया था वो पढ़ लिख करके नौकर बन गए, वो पढ़ लिख करके गुलाम बन गए। हमें कितने भी बड़े ओहदे पे पहुंचे, पढ़ करके नौकर बना, गुलाम बना, मगर आओ मदरसों ने मकसद बताया था रब की रजा का हासिल करना। तो मदरसे का पढ़ने वाला तालिबे इल्म जब रब की रजा के लिए पढ़ा तो रब की रजा के लिए जीने और मरने वाला इंसान ये गुलाम नहीं होता, ये अपनी कौम का इमाम हुआ करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो तालीम वफादार बनाती है, गद्दार नहीं बनाती। बोल दो सुभान अल्लाह। हमें माँ बाप का वफादार, मुल्क का वफादार, रब का वफादार। सुभान अल्लाह। वफादार, यहाँ गद्दार नहीं। क्यों? दो बातें जहन में डाली जाती हैं, अल्लाह की रजा हासिल करो और अल्लाह की रजा इबादत से भी और खिदमत खल्क से हासिल करते रहो। और जब ये दोनों रास्ते लेकर के चलोगे तो मखलूक के भी महबूब बनोगे और खालिक के भी महबूब बना दिए जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तरबियत मदरसे की होती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मदरसे में शुरुआत कहाँ से? बोल दो सुभान अल्लाह। हमें अंग्रेजी में गया तो खोला क्या? ए से कहा एप्पल, सेब फल ही नहीं, झूठा फल है एप्पल। ABCD, बी से बैट आ गया, सी से कैट आ गया, आर से रैट आ गया। हिंदी खोला तो ए से अनार, आ से अनार, बड़ा आ से आम पढ़ाया जा रहा है। मगर जब मदरसे में आया तो उलमाए दीन ने ये बताया किताब खुलेगी तो न राइट से खुलेगी न कैट से खुलेगी, ये तुझे पढ़ना पड़ेगा। अलिफ से अल्लाह होता है और बा से बिस्मिल्लाह होता है, तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे। तो मदरसा हमें जब वहां तालीम बराए रोजगार तो कैरियर बनाया गया, कैरेक्टर बिगड़ता चला गया, तो वो पढ़ लिख करके एक माशी हैवान बन गया। मगर मदरसे की दुनिया में कैरियर बने ना बने, कैरेक्टर बना दिया गया। और जब कैरेक्टर बना तो ये माशी हैवान नहीं बल्कि अच्छा इंसान बन गया। इसी वजह से कहने वाले ने कहा ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते। मदरसों में सुभान अल्लाह। एक बात और ले ले, एक बात सुभान अल्लाह। मदरसों की खिदमत, ये मदरसे जो कसरत से वजूद में, ये कब आए? जब अंग्रेज इस मुल्क से गए। तो जब अंग्रेज इस मुल्क से गए, वरना पहले 2-4 मदरसों की तारीख पाई जाती है। यूं तो मदरसों की तारीख बहुत पहले से, जब से इस्लाम आया है मदरसा आया है। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन हिंदुस्तान में जो मदरसों की कसरत हुई वैसे हुई क्यों? ये उलमा से पूछे हजरत आप मदरसे क्यों खोले? हुजूर शाहिद मिल्लत अलैहि रहमान उतनी दूर से गाजीपुर से चल करके आए। हमें जमींदार आदमी थे, कोई कमजोर आदमी नहीं थे, इल्म के भी जमींदार थे और जमीन के भी जमींदार थे।
रोब के भी जमींदार थे, सुभान अल्लाह, होश के भी जमींदार थे, वाह वाह क्या बात है। मगर वहां से वो आए, मदरसा बनाया। ऐसे माहौल में मदरसा बनाया जिस माहौल में जाजमाऊ में लोग बड़ी बड़ी जमीनें खरीद करके टेनरियां बना रहे थे, फैक्ट्रियां बना रहे थे। सवाल करो हजरत, ऐसे माहौल में आपने कोई टेनरी बनाई होती तो आज आपके भी लड़के BMW से चल रहे होते, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे होते। आपने मदरसा क्यों बनाया? तो हजरत की रूह जवाब देगी, हम टेनरी बनाते तो मजदूर पलते, हमने मदरसा बनाया है तो मेहमान रसूल पल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजान शाहिद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जब मजदूर चलता है कोई कालीन नहीं बिछाता, और जब मेहमान रसूल चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदरसे क्यों कायम किए गए तो जानते हैं हजरत? एक बड़ी अजीब बात याद आई, हकीकत। आज मदरसे अच्छी निगाह से नहीं देखे, अलमिया ये कि हमारी कौम का भी रुझान हट गया है। पढ़ते हैं रोजगार के लिए, मदरसे में पढ़ करके क्या रोजगार मिलेगा? मौलवी बन जाएगा, 4000, 6000, 8000, 10,000 पाएगा। कहते क्या करोगे मौलवी और हाफिज बनाने के लिए? हमें मौलवियों को इतनी हकारत से देखते हो, तुम्हारा कोई भी काम जिंदगी का मरने के बाद का बगैर मौलवी के होता ही नहीं है। क्यों नहीं मौलवी की अहमियत को जानते? 4000, 5000, 8000, किसी मौलवी को दिखा दो तुम 1 लाख पाते हो, एक मौलवी 4000 पाता है, लेकिन किसी मौलवी को कभी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगते नहीं पाया गया है। एक मौलवी तुमसे अच्छा लिबास भी पहनता है, तुमसे अच्छी खुराक भी खाता है, इसलिए कि मौलवी ने दुनिया के लिए पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा है तो रब की रजा के लिए पढ़ा है। अब ये रब की मर्जी है कि वो जिस हाल में चाहे अपने बंदे को। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अलमिया ये कि कौम मदरसों से चंदा लेने चले जाओ तो दुनिया के बहाने, बोलो होता है कि नहीं? और भी, और वहां क्या बता दिया गया? तालीम बराए रोजगार। ये पढ़ोगे तो तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तुम सेट हो जाओगे। अरे अगर सेट होते ना तो 60,000 पुलिस की नौकरी निकली है, 50 लाख फार्म भेज दिए। बोलो काहे नहीं नौकरी मिल रही? अच्छे अच्छे MBBS, अच्छे अच्छे MA BA किए हुए लड़के बेकार है, कोई काम नहीं। मगर मदरसे में पढ़ने वाला एक मौलवी भी बेकार नहीं है, जहाँ भी देखो वो किसी काम में लगा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लगा हुआ है तो वहाँ बता दिया गया रोजगार मिलेगा। अच्छा मुसलमान ने क्या किया? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यदि न मदरसे के रह सके और न ये स्कूल और कॉलेज के बन सके। मदरसे में इसलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ करके ये क्या पढ़ेगा, पढ़ करके ये क्या बनेगा, पढ़ करके ये कितना पाएगा। कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया, स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया कि स्कूल में पढ़ा के क्या होगा, इतना रुपया खर्च करके क्या होगा। मेरा बेटा अगर पढ़ भी गया तो कौन सी हमें नौकरी मिल जाएगी। आज हमें नौकरी नहीं मिल रही है। हमने कहा मुसलमानों अपनी सोच बदलो। तुम्हारी सोच ने तुम्हारी नस्लों को जाहिल बना रखा है। और याद रखो जाहिल कौम को कोई अपने दरवाजे पे अब झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं रखेगा। तुम इल्म को, पढ़ाई को कमाई का जरिया ना बनाओ। तुम इल्म को इसलिए बनाओ कि एक इल्म रोशनी है। अगर हमारे बच्चों में रोशनी होगी तो वो जहां भी रहेंगे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम का मकसद तो अंग्रेज जब गए तो जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया? बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज पूरी दुनिया की दुश्मन ताकत है। आज मदारिस से इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी है। सुभान अल्लाह। ये अगर मदरसे ना होना
तो तुम्हारे सरों पे जो दाढ़ी टोपी नजर आती है ना, ये भी छिन जाएगी। ये मदरसे के लोग हैं जो तुम्हें मुसलमान बना के रखे। मस्जिदों के इमाम के लिए तरस जाओगे, जलसों के खिताब के लिए तरस जाओगे। जो इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ साथ हुब्बुल वतनी और खिदमत इंसानी का सबक पढ़ाते रहते हैं। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो एक अंग्रेज यहाँ था माहिर तालीम, नाज़िम तालीम। तारीख की बात बताऊं, जब वो लंदन गया, अच्छा हमेशा से इन यहूदियों की और नसरानियों की ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को कैसे हराया जाए। किसी मैदान में ये नहीं हार, तो उनकी ये प्लानिंग हुई। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। उन्होंने ये कहा, हम इस तरह से तो मुसलमानों को नहीं हरा सकते, मुसलमानों की तहजीब बदल दो, मुसलमानों की ज़हनियत बदल दो, मुसलमानों की सोच बदल दो। और जब सोच बदल जाएगी तो ये आधार कार्ड के मुसलमान रह जाएंगे, किरदार के मुसलमान नहीं रह जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने इस्लामी निज़ाम तालीम पर हमला किया। जब वो यहाँ का नाज़िम तालीमात अंग्रेज, जो हिंदुस्तान में नाज़िम तालीम था, जिसने यहाँ अंग्रेजियत को इतना ज्यादा तरजीह और फौकियत दी, जब वो लंदन बरतानिया गया तो उसकी कौम के लोगों ने पूछा, ये बताओ कि तुमने मुल्क छोड़ दिया है, वहां मुसलमानों के लिए तुमने क्या किया है? तो उस अंग्रेज ने कहा, सोचने की बात है मुसलमानों, मैंने यही कहा है कि किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का। उसने कहा था, ये लोगों, हमने कोई बहुत बड़ा तो काम नहीं किया है, हाँ हमने एक काम ऐसा कर दिया है जिसका असर बहुत जमाने तक रहेगा। कहा, क्या तुमने किया है? कहा, हमने वहाँ एक ऐसा निज़ाम तालीम बना करके रख दिया है कि उस निज़ाम तालीम से मुसलमान मुतासिर हो करके अपनी तालीम से दूर होता चला जाएगा, और जब उस तालीम के करीब होगा तो हम मानते हैं कि मुसलमान ईसाई तो न बनेगा, मगर उस तालीम को पढ़ करके वो पक्का मुसलमान भी नहीं रह जाएगा, पक्का मुसलमान भी नहीं रह जाएगा। तो ये जहर बोया गया था उनके जरिए से। ऐसे वक्त में उस वक्त के जो हसास उलमा थे, उन्होंने तहरीक चलाई, हम पेट पे पत्थर बांधना गवारा कर लेंगे, पैरों में कांटे चुभना हम गवारा कर लेंगे, हम अपने सरों की दस्तार को गिर जाना तो गवारा कर सकते हैं, मगर अपनी कौम के मेयार को गिरने नहीं देंगे। हम जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, चराग का कोई अपना मकान नहीं होता। और एक आलम के साथ उठे कि चराग इल्मे नबी हर तरफ चलाएंगे, जहां से जहल की तारीकियां मिटाएंगे। और उन्होंने जगह जगह पे मदरसे कायम किए, और उन्हीं मदरसों से और मदरसे बनते चले गए। ये मदरसों की देन है जो तुम्हारा इस्लामी तशख़्ख़ुस बरकरार है। जिस दिन मदरसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। मदरसों में पढ़ो और मदरसों में पढ़ाओ, ये वो तालीम है जो आपको अदना से आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। बस एक आखिरी, आज देखिए हम दिलदादा और रसिया किस बात के हैं। बच्चे को अंग्रेजी वजू बनाना नहीं आता है ना, स्कूलों में क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई बात ढकी छुपी है? अगर आपने अपने बच्चों को घर में तालीम न दिया, मुसलमान होने के नाते इस्लामी तालीम का इंतजाम न किया, तो ये बच्चा कल चलने के बाद क्या बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। बोलो, एक आदमी अपने बच्चे को भेजा लंदन पढ़ने के लिए, कमाई खर्च कर, कमाओ पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ, मगर जहन में डालो बेटा, इस तालीम से तुम्हारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, इंसान की खिदमत करना है। बोल दो सुभान अल्लाह। अपने मुल्क की खिदमत करना है। तुम खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें उजरत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो भेज दिया। वो लड़का जब आया पढ़ लिख करके, इसने अपनी कमाई गरीब आदमी भेजता, पता चला लड़का आ रहा,
स्टेशन पे पहुंचा मिलने के लिए, मेरा बेटा आ रहा। बेटा उतरा बिल्कुल नचनिया की शक्ल में, बैग लिए और बगल में एक ठो नचनिया और परकटी कबूतरी लेके उतरा। दो लौंडे लेकर के उतरा। बाप गरीब स्टेशन पे बेटे का चेहरा देखने के लिए बेचैन है। बेटा उतरा, बाप की जानिब देखा ही नहीं। देहाती गरीब, अब वो तो लंदन से आ रहा, सोच बदली है, क्योंकि वहां तो बताया नहीं गया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। वहां तो ये बताया गया था कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उन्हें ओल्ड एज हाउस वहां ले जाके डाल। बूढ़ा दौड़ा करीब, मेरा बेटा आ गया। बेटे ने चेहरा फेर लिया और कंधे पे हाथ रख के कहता, वेल बुढ़ा कैसा है तू? बाप का खून सूख गया। उसके साथियों ने पूछा, ये बताओ ये बुढ़ा कौन है? कहा, ये मेरा बुढ़ा सनाशा है। बुढ़ा कहने लगे, यार सारी मेहनत बर्बाद, यही दिन के लिए ये साला ये कमबख्त बाप भी कहने सब खतेले से हो जाते, ये बाप भी कहने को तैयार नहीं। बुढ़ा तो कहा, ये कौन है? कहा, मेरा शनाशा पहचान वाला है। तो बुढ़ऊ का कहते हैं, मैं इसका शनाशा नहीं, मैं इसकी अम्मा का शनाशा हूं, ये उसी शनाशाई में पैदा हो गया। अब पछताए का होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तुमने वो तालीम ही नहीं दी कि वो बाप की खिदमत करता, तुमने वो सिखाया ही नहीं था। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर, अंग्रेजों के दौर के, दो लड़के बैरिस्टर कलकत्ता में, पढ़े लिखे, बहुएं भी बड़ी पढ़ी लिखी। बुढ़ापे का वक्त है, अपने घर के सेहन में, बाहर दालान नुमा घर होता था पहले, वहां लेटे हुए थे। टूटा हुआ सोफा था, टूटी हुई चारपाई, लेटे हुए बुढ़ापा। दोनों लड़के अंदर वाले कमरे में बैठे थे, कुछ साथी मिलने के लिए आए थे, बात हो रही थी। किसी ने पूछा, यार ये बताओ तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? तो दोनों लड़कों ने कहा, बे क्या अब्बा की बात करते हो, वो खबतियों की तरह बाहर पड़े। खबती कहते हैं पागल। दोनों लड़कों को पढ़ा लिखे खा के बैरिस्टर बनाया, और वो दोनों बैरिस्टर लड़के अपने बाप को कह रहे खबती पागल। वो साथी बाहर निकल के और कहने लगे, हजरत सलाम कलाम के बाद कोई शेर सुना दीजिए। आप बहुत बड़े शायर। कहने लगे, वो जवानी का दौर खत्म हो गया, अब शेर व शायरी नहीं करता हूँ। कहने लगे, सुना दीजिए। फिलबदी शायर थे, फौरन शेर कहते थे। तो बेटों ने जो कहा था वो सुन लिया था, तो अब वो दर्द बन के जबान पे आ गया। वो कहते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के बच्चे बाप को खबती समझते हैं। कौन था वो? किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं था, बल्कि मदरसे में पढ़ने वाला एक मौलवी था, जिसे शेख अहमद उर्फ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। और जिनकी जूतियों साफ कर रहे थे अपने दस्तार से, वो कोई और नहीं था, वो मुल्ला अहमद जीवन के वालिद थे, जिनका वो एहतराम कर रहे थे। और जब नमाज खत्म हुई, बादशाह ने कहा, आज आप मेरे मेहमान बन जाइए। तो अपनी अवध वाली जबान में कहते हैं, नहीं नहीं, हम मेहमान न बन। कहने लगे, काहे, क्यों? तो कहने लगे, हम तो ई देखे आए रहे। अपने अवध वाली यही होते, अमेठी के रहने वाले, यहाँ की गांव का। हम तो ई देखे आए रहे कि हमारा बेटवा मुसलमान है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर। लोग अमीरों और बादशाहों के दरबार में पहुंच के दीनदारी भूल जाते हैं, मगर यहाँ आकर के मैंने देखा कि मैंने जो अपने बच्चे को पढ़ाया है, मेरा वो पढ़ाना बेकार नहीं गया है। अगर वो गरीब के साथ हो या बादशाह वक्त के साथ हो, मेरा बेटा अपनी दीनदारी नहीं भूल रहा है, बाप का एहतराम नहीं भूल रहा है। तो जब अल्लाह के नाम से पढ़ा जाता है, जब इसलिए पढ़ा जाता है कि रब की मार्फत हो और रब की रजा हासिल हो, तो बंदा ना अपने माँ बाप
का गुस्ताख होता है, ना अपने मुल्क का गद्दार होता है, ना अपनी कौम का गद्दार होता है। वो होता है तो सबका वफादार होता है, वो सबका वफादार होता है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।